नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये डेटा आ गया है। डेटा को एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं और डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड मेरा टेक्निकल व्यू जो था वो बिल्कुल अलग है डेटा से, ठीक है। बट लेवल्स आर देयर, तो आप लोग साथ में जुड़े रहिए। डेटा को रीड करने की कोशिश करेंगे और आज बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं डेटा को रीड करके डेटा को प्ले कैसे किया जाता है। इट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम गाइस। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आए, अच्छा लगे एनालिसिस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड इट्स माय बेट यू गोना लव इट, ठीक है। टुडे आप देखेंगे क्लाइंट क्या है, स्टॉक फ्यूचर हल्के हल्के खासे शॉर्ट करके गया है, इंडेक्स फ्यूचर बाई करके चला गया है, उसको दिख रही है तेजी, ओके। कॉल इस इनकी पैंट जो जितनी उतरनी थी या जितना इनको प्रॉफिट मिल रहा था, जो कवर कवर करके चले गए, या जो 100 पॉइंट बढ़े उसमें ये लोग लूटे, वहाँ पे कुछ कर कुरा के चले गए। पुट हल्की बाई करके गए हैं, मतलब इनको मार्केट नीचे जाता हुआ ओवरऑल क्लाइंट ने जो आज पोजीशन बनाई है उसके हिसाब से नीचे लग रहा है। एफ का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं, मंदी कल भी निकाले थे। इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने निकाल दिया, नेट बेसिस ये नेगेटिव हो गए होंगे। कॉल इन्होंने राइट कर दिए, ओके। मतलब मार्केट नीचे दिख रहा है इनको, बाइंग इनकी काफ़ी हो गई थी, 1 लाख प्लस हो गई थी। पुट इन्होंने फिर राइट की है, जो कि अभी 11 पुट मतलब बाइंग में थी, पुट कम की है, ठीक है। तो ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि भाई अगर इतनी चीज़ें बेची हैं तो फिर इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसको भी रखना था। तो चलो आगे चलते हैं गाइस। प्रोज स्टॉक फ्यूचर बाई करके गए हैं, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट होगा, कोई 10,000 ठीक ठाक क्वांटिटी, इंडेक्स फ्यूचर अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई करके गए हैं, इन्हें तेजी दिख रही है। कॉल राइट करके गए हैं तो बेसिकली हेज करके हो गया मामला, नेट बेसिस चेक करना पड़ेगा। पुट इन्होंने हल्की खासी बाई की है। डीआई का डेटा कुछ है ही नहीं देखने लायक। अब आ जाइए आप नेट बेसिस पे। 54,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए हैं। कौन? क्लाइंट, मतलब पूरे अभी तेजी में बैठ चुके हैं, इकलौते बंदे हैं जिन्हें इंडेक्स फ्यूचर में तेजी दिख रही है। डीआईज पहले से ही मंदी में है, ये कल तक प्लस में थे। एफ पार्टी आज -18, और ये बहुत बड़ा डेटा है, 20,000 का बहुत बड़ा डेटा है। तो हम देखना पड़ेगा गाइस कि क्या होता है। तो इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से डेटा नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि क्यों, ये जो क्लाइंट है इनके पास बैकअप मनी नहीं होती है, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए बैकअप मनी नहीं होती है। इन केस ये उड़ते चले जाते हैं तो उड़ते चले जाते हैं। अब आ जाइए कॉल में, नेक्स्ट मिनट में इसको जूम करता हूँ। हाँ, ये आ गया आपका कॉल का डेटा। कॉल का डेटा 72 -62 आज कवर करके सिर्फ 2 बचे, ठीक है, सिर्फ 2 बचे। अब प्रोज ने बढ़ा लिए, यहाँ पे -86 प्रोज ने बढ़ा लिया, और जितने बढ़ाया ये कल के लिए ही है, ठीक है। तो कल के बाद जो डेटा आएगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा। अब ये 90 थे, फिर 1,05,000 हुए, मतलब बढ़ाए, और अभी 87 हो गए। बट स्टिल देर आर 87,000 कॉन्ट्रैक्ट इन बाइंग, एंड यहाँ पे -18,000 कॉन्ट्रैक्ट इन इंडेक्स फ्यूचर आर सेल। तो दोनों पोजीशन एक दूसरे के टोटली अपोजिट है, बट जो घटाया है उसको ये सपोर्ट कर रहा है कि भाई मंदी दिख रही है। तो यहाँ से भी कॉल राइटिंग, कॉल जो बाइंग इन्होंने घटाई है और इंडेक्स फ्यूचर को राइट किया है, ठीक है। अब ये आ जाइए पुट पे। पुट इन्होंने हल्के खासे घटाए हैं, अच्छी खासी इनको मार्केट में दिख रहा होगा भाई मार्केट नीचे गिर सकता है, तो थोड़ी पुट कवर की जाए तो 1,22,000 से 1,14,000, ये 1,36,000 से 1,25,000, तो मेजर डाटा यहाँ भी अभी खड़ा हुआ है। आ जाइए अपना कितना स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर 253 था, ध्यान रखिए मैं एफआई की बात कर रहा हूँ। 253 था 2 दिन पहले, घटाया इन्होंने 20 के लगभग 234, आज भी इन्होंने 12 के लगभग घटाया। तो टोटल नेट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं 2,22,763। तो डेटा तो ऐसा है गाइस जैसे 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरने वाला है, नो डाउट, ठीक है। एफआई का ये देख के 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरने वाला है, डेटा ऐसा है। पर क्या इसको ऐसे ही प्ले करना है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा को रीडिंग हुई है, अब तक ये कि डेटा नेगेटिव है ये रीडिंग हुई है, ठीक है। पर डेटा को प्ले करना एक बहुत ही अलग चीज़ है। तो आइए उसको कैसे प्ले करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 डेटा दिमाग में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले अब ये अपने दिमाग में रख लो, 54,000 कॉन्ट्रैक्ट अपना क्लाइंट तेजी में है, ठीक है। और कभी कभी तो ये मैं सच बोलूँ आपको, जो डेटा निकल के आता है मुझे ये भी मैनिपुलेटेड लगता है, क्योंकि जब तक ये डेटा चार्ट पे कंफर्म नहीं होगा
जब तक ये डेटा चार्ट पे कंफर्म नहीं होगा आप इसको बता ही नहीं सकते कि भैया तेजी हो रही है मंदी हो रही है। ठीक है, अब ये बिल्कुल मंदी का डेटा है तो इसको सबसे पहले आपको 2-3 डेटा पॉइंट या तो नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके बैक ऑफ द माइंड दिमाग में, या जब मैं बोलूंगा उसको दिमाग में रखिए। इंडेक्स फ्यूचर में 54,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट बाई में है, इसको दिमाग में रखो। और एफ आई नेट बेसिस नेगेटिव में आ गया, मैंने 1 साल बाद देखा है डेटा, नहीं तो नेगेटिव में इतनी बड़ी क्वांटिटी में अब तक नहीं आए थे। ठीक है, दूसरी बात 86,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रोज के नेगेटिव हैं और सेम इसके अगेंस्ट एफ आई के बाई है, सेम। ठीक है, देन पुट साइड 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट एंड 31,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये टोटल बनते हैं मिला के 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट। पुट राइटिंग -1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट की है एंड बाइंग इसके अगेंस्ट बैठी है डी आई और एफ आई की 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉल राइटिंग है 86,000 कॉन्ट्रैक्ट ही मान के चलो आप। ठीक है, एंड बाइंग है उसके अगेंस्ट एफ आई की। पुट राइटिंग है 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट, बाइंग है उसके अगेंस्ट स्मार्ट मनी जो पूरी है डी आई एन अपनी एफ आई। ठीक है, तो अब आइए इसको चार्ट में कैसे आपको पकड़ना है कि भैया बाई सेल का बटन तो दबाना ही है, वो कैसे दबाना है। इसको देखते ही सुबह क्या पुट बाई कर लोगे ना, कतई नहीं, कतई नहीं, क्योंकि चार्ट हो चुका है पॉजिटिव। 10 EMA के ऊपर है निफ्टी, 20 EMA के ऊपर है निफ्टी, 50 EMA के ऊपर है निफ्टी। इन्होंने आज इतनी नेगेटिव पोजीशन बनाई है तो इनके पास बहुत अच्छा चांस था कि अपना ये गैप भरते ये लोग। ठीक है, ये जो गैप है यहाँ पे इसको भरते, पर ये नहीं आए इसको भरने के लिए। ठीक है, ये गैप ये लोग भरने नहीं आए। इन यहाँ पे इस निफ्टी ने इसी के लो का प्रीवियस डे 2 दिन पहले के लो का यहाँ पे लो बनाया और ऊपर की तरफ चला गया। इनफैक्ट जो आज गैप डाउन हुआ था उसे फिल किया। ठीक है, कैंडल ग्रीन है, तो जो डेटा बना है आज से अच्छा मौका हो सकता था, आप बताओ, निफ्टी को नीचे गिराने का नहीं हो सकता था। तो जब तक चार्ट पे नीचे आता हुआ मार्केट आपको नहीं दिखेगा, आपको सेल का बटन, पुट का बटन बाई साइड का नहीं दबाना है। अब ये कंफर्म कैसे होगा इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट 800 को तोड़ के नीचे जाता है, 790 में लगा लो आप, 14,790 को तोड़ के नीचे आधा घंटा भी रुक जाता है, आपको सेल करना है, आपको सेल करना है। तो ये 740 723 आपको देखने को मिल सकता है, 740 723 आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पे डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करिए, वहाँ पे एक बार डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए। मार्केट को 680 को तोड़ने दो, 680 को तोड़ने दो, तब ये डेटा बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, फिर डबल लॉट में सेल कर देना। ठीक है, फिर डबल लॉट में सेल कर देना जैसा डेटा दिखा रहा है मंदी का। ठीक है, इन केस भैया कॉल राइटिंग भी तो रखी है, इन केस मार्केट 900 के ऊपर चल पड़ता है, 880 लगा लो आप, 880 14,880 के ऊपर सस्टेन हो जाता है और आज का भी हाई तोड़ देता है, आज का भी हाई तोड़ देता है, तो आपको बाई करना है। फिर वो कॉल राइटिंग जो रखी है वो गई, दिमाग में रखो 14,790 टूटे तो डेटा कंफर्म है, और नीचे 680 भी टूट जाए फिर 2-3 लॉट में सेल कर देना। फिर भैया टैम बोल जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर 680 भी टूट गया फिर मार्केट टैम बोल जाएगा। फिर ये डेटा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ये सेलिंग है इन्होंने जो कर रखी है, ये भैया होनी भी तो चाहिए ये रीडिंग में तो दिख रहा है, पर ये आनी भी तो चाहिए मार्केट में। ये मार्केट में कब आएगी आपको कैसे पता चलेगा भैया। 700 आज का जो लो है वो तो टूटे। ठीक है, तो 14,790 टूटे तो सेल कीजिए, 14,680 भी टूट जाए डबल लॉट में सेल कर देना मेरी तरफ से। ठीक है, फिर कंफर्म है कि भैया हाँ जो खेल के गए हैं ये दिख रहा है चार्ट पे। अब आ जाइए बाइंग की साइड, बाइंग की साइड आज ही का अगर हाई टूटता है तो भैया फिर ये जो यहाँ पे है मार्केट के पास जो खाना पड़ा हुआ है इस जगह का, ये जो इन्होंने कॉल राइटिंग में बना हुआ है, प्रोज 86,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट करके गए, इनकी चड्डी उतारेंगे फिर ये। तो आप इनकी चड्डी उतरने दो, आप भी उसी में शामिल हो जाओ, लगाओ आग यहाँ पे, तो आप बाइंग करके खेलो, आने दो 930 940 960। इन केस मार्केट ने ये हाई क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो भैया सिंपल जो प्राइस एक्शन है वो तो यही दिखा रहा है कि फिर तेजी है। ये देखो ये गया मार्केट, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, अब मार्केट ऐसे जाके ये चला जाता है,
तो भैया मार्केट तो दिखा रहा है कि भैया मार्केट प्राइस एक्शन में तेजी में है, तो क्यों आप पुट लेके बैठोगे चाहे डेटा भले ही नेगेटिव है? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपका। अगर भैया मार्केट ये जो आज लो बनाया है, ठीक है, और इस गैप को तोड़ के नीचे चला जाता है, इस तेजी का 50%, ये जो यहाँ से आई है 460 से आके दोबारा ऊपर गया है, इसके भी हाफ हो, तो भैया प्राइस एक्शन पे कंफर्म हो जाएगा कि नीचे की तरफ है मार्केट, फिर जा रहा है। और ये लो भी टूट गया 460, फिर तो इस बार 14,000 भी टूटने के चांसेस है, ठीक है, 14,000 भी टूटने के चांसेस हैं अगर 450 के नीचे मार्केट चला जाता है। तो भैया मार्केट को डिसाइड करने दो, FI ऑपरेटर को डिसाइड करने दो वो किस तरफ का डेटा खेलना चाहता है। डेटा नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, मैं मान रहा हूँ नेगेटिव है, पर मार्केट क्या करेगा वो किसको पता, ठीक है। मार्केट में अगर प्राइस एक्शन के थ्रू तेजी दिखेगी तो तेजी करेंगे, प्राइस एक्शन के थ्रू मंदी दिखेगी तो मंदी करेंगे। लेवल आप दिमाग में रखिए, डेटा पॉइंट आप दिमाग में रखिए, 14,800 को टूटने दो, 14,790 इनफैक्ट टूटने दो उसको, 740 ये गैप फिल होने दो, पक्का गैप फिल करने के लिए आएगा। 723 को भी तोड़ देता है नीचे, तो 723, 680, ये 30-40 पॉइंट बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी का। यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ मत करो, नहीं तो अपना SL ट्रेल करो सेट साइड का और बैठे रहो गाड़ी में। 680 टूटे डबल लॉट में सेल कर देना, ठीक है। फिर ये है नीचे की तरफ गाड़ी, बस सिंपल। नहीं है भैया ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो डेटा का अचार डालोगे, मार्केट तो ऊपर जा रहा है देख के। तो दोस्तों समझो जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो, ऐसा डेटा मैंने 100 बार देखा है। मार्केट पे जब तक चार्ट पे नहीं दिखेगा तो डेटा को रीडिंग अपने दिमाग में रखो, डेटा की रीडिंग अपने दिमाग में रखो, डेटा की प्लेइंग ये चार्ट देख के ही होगी, लेवल जो टूटेंगे उसको देख के ही होगी। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। और इन केस आप सिंपल प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप वीडियोस अगर आपको पसंद आई होगा शेयर कीजिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा कोई दूसरा चैनल नहीं है, मैं 3:30 बजे दम रखता हूँ अपना व्यू देने का कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, किसी को कॉपी नहीं करता हूँ। दैट्स इट, थैंक यू दोस्तों।